students, you are most welcome in my YouTube channel. That's name is Ritabra Study Plan. Students, today our study topics next part बिंदुसार. स्टूडेंट्स, कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराई थी कि मौर्य वंश की स्थापना किस तरह से होती है, उसका समय क्या था और उसका नेक्स्ट जो फर्स्ट जो सबसे कुशल शासक थे वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसी के ही समान सबसे जो कुशल शासक आए थे इतिहास में जो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए, उनका नाम था बिंदुसार. अब यहाँ मैं चीज़ आपको एक क्लियर कर देती हूँ कि पढ़ने का जो एक क्लू बॉक्सेस के थ्रू जो एक पैटर्न होता है उसके बहुत अच्छे बेनिफिट होते हैं. क्या बेनिफिट होते हैं कि एक तो इन क्लू बॉक्सेस से आपको लर्न करने में सुविधा होती है. दूसरा, आपकी जो नोट्स मेक होता है आपका, वो नोट्स मेकिंग आपकी क्या होती है, बहुत ही अच्छी होने लग जाती है. क्योंकि लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपको लर्न करना, और हिस्ट्री को आप जो जितना बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं वैसा बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप उसको ऐसे स्टोरी टाइप और ऐसे फैक्ट वाइज अगर आप उसको पढ़ोगे तो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आप में एक पढ़ने के लिए इंटरेस्ट को डेवलप करेगी. तो अब देखते हैं कि इसकी क्या फैक्ट वाइज है. सबसे पहले किसी भी शासक को जब आप पढ़ते हो, किसी भी एम्पायर को जब आप रीड आउट करते हो, तो सबसे पहले आपका उसको शासनकाल देखना पड़ता है. तो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व ये बिंदुसार का शासनकाल है. तो वन लाइन का वन क्वेश्चन आपका यहाँ पर सबसे पहले यही पुटअप हो जाता है. ठीक है, क्योंकि 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो जिसका ये उत्तराधिकारी है बिंदुसार, उसकी मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की. उसके बाद में यहाँ से इनका शासन होना शुरू हो जाता है. अब बिंदुसार को इतिहास में काफ़ी नामों से जाना जाता है और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप यही चीज़ के ऊपर जोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो नाम होते हैं 193 to 4 क्वेश्चन आपके यहीं पे कंप्लीट होते हैं. कैसे? बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा जाता है. अमित्रोचेटस किसने कहा? यहाँ पर एक क्वेश्चन पूरा होता है यूनानी लेखक. तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए कि अमित्रोचेटस किसको कहा जाता है? बिंदुसार को. बिंदुसार को किसने अमित्रोचेटस कहा? यूनानी लेखकों ने. नेक्स्ट, भद्रसार भी किसको कहा जाता है? बिंदुसार. तो देखो यहाँ पे लर्न करने की मैं ट्रिक बता दूं. अगर आपको ऑप्शन दे दें कि भद्रसार के शासक को कहा जाता है, तो याद करना बिल्कुल आसान है. ट्रिक कैसे? बिंदुसार और यहाँ पे भद्रसार. ठीक है, तो दोनों में सार तो क्लियर कट है कि बिंदुसार को ही भद्रसार के नाम से जाना जाता होगा. अच्छा, किस ग्रंथ में बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है? वायु पुराण. कौन से ग्रंथ में मिलता है? वायु पुराण. जैन ग्रंथों में सिंहसेन जो है वो बिंदुसार को कहा जाता है. या फिर आपको पूरा एक क्वेश्चन यहाँ भी अलग अलग भी पूछा जा सकता है. एग्जामिनर आपसे अलग अलग भी क्वेश्चन पूछा पड़ सकता है और आपसे ये भी कह सकता है कि अमित्रोचेटस, भद्रसार और सिंहसेन किस शासक को कहा गया? तो दैट्स क्लियर कट आंसर, बिंदुसार को. अच्छा, कौन कौन से ग्रंथों में कहा गया? यूनानी लेखक ने अमित्रोचेटस कहा, वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन बिंदुसार के उपनामों से जाना जाता है. क्लियर है? जहाँ तक जब आप फैक्ट वाइज लर्न करते हो तो आप घर के ऊपर जाके इन फैक्ट्स को, इन क्लू बॉक्सेस को आप देखो. देखने के बाद आप उसका रिवाइज करो. रिवाइज करने के बाद फिर आप अपना लिखना शुरू करो, तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि अपने पीछे हम खुद कितने हैं, हमें कितना, हमारे जो लिसनिंग पावर है वो हम लोगों की कितनी अच्छी है. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो इसके लिए जानने का है बिंदुसार का, वो ये है कि इसके शासनकाल में विद्रोह भी शासक था तो युद्ध होंगे, विद्रोह भी होगा. लेकिन इसकी जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है? वो है दिव्यावदान नामक एक ग्रंथ है जो कि जैन ग्रंथ है. तो दिव्यावदान नामक ग्रंथ से किस शासक के समय के विद्रोह की जानकारी मिलती है? आंसर क्या है आपका? बिंदुसार. बिंदुसार के शासनकाल में विद्रोह हुए थे, इसकी जानकारी हमें दिव्यावदान नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है. अच्छा, जब ये विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार स्वयं नहीं गया, उसने अपने 2 उत्तराधिकारियों को भेजा था या 2 अपने खास राजदूतों को भेजा था. और सबसे प्रथम के अंदर भेजा था अशोक को और सेकंड टर्म में भेजा था सुशील को. ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पुटअप कर सकता है कि विद्रोह हुआ, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन
किसको प्रथम भेजा था, प्रथम सुसीम को भेजा था या अशोक को भेजा था। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था, तो प्रथम में अशोक को भेजा था, दूसरे में सुसीम को भेजा था। अच्छा, अब एक ये शासक हो गए जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम, जो कि यूनानी शासक थे। और आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ का रिवाइज करा दूं कि सेल्यूकस निकेटर वो भी कौन था, यूनानी शासक था, ठीक है। लेकिन सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत यानी एम्बेसडर बना के भेजा था। अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन पुट होना चाहिए कि मैडम राजदूत या एम्बेसडर क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये क्लियर है कि राजदूत का मतलब होता है कि एक ऐसा खास व्यक्ति, इतना कुशल व्यक्ति जो एक शासक के समय की जानकारियों को दूसरे शासक के पास में देता है और दूसरे शासक के जो भी संदेश होते हैं, जो मैसेज होते हैं, वो दूसरे के पास में, शासक के पास में ला के भेजता है। जैसे आज वहाँ ये माहौल चेंज हो गया है, जैसे ईमेल है, व्हाट्सएप है और सो मैनी हमारे पास में आज इतने सारे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम हमारे समाचारों को भेज सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में या शासकों के काल के अंदर जब भारत का उदय हुआ ही था, भारत एक विशाल साम्राज्य बन ही रहा था, ये उस समय की बात है। तो यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम किससे कनेक्टेड है, क्वेश्चन कैसे पुट होगा, तो एग्जामिनर को पूछ सकता है कि किसके शासन काल में एंटियोकस प्रथम यूनानी शासक ने अपना राजदूत डायमेकस प्रथम को भेजा। तो आंसर क्या है, बिंदुसार। अब इसको एग्जामिनर घुमा के ये भी पूछ सकता है कि डायमेकस प्रथम राजदूत, ठीक है, किस शासक का था, यूनानी शासक। उस यूनानी शासक का क्या नाम था, एंटियोकस प्रथम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे फैक्ट्स अभी लर्न हो चुके होंगे और आपको पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा, क्योंकि वो चीज़ रटने की नहीं है, आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को सिर्फ एक समझना है कि हाँ इतिहास है, हिस्ट्री है, यानी कि पास्ट की आपको नॉलेज दे रहा है सिक्वेंस में, ठीक है। तो एंटियोकस प्रथम यूनानी शासक। अच्छा, फिर एक इतिहासकार हो गए जिनका नाम था प्लिनी। प्लिनी कौन है, इतिहासकार। उस इतिहासकार ने ये बताया कि मिस्र के शासक फिलाडेल्फस, मिस्र का कौन शासक था, फिलाडेल्फस, उन्होंने डायनीसियस, ये तो था डायमेकस प्रथम जो कि एंटियोकस प्रथम का था। तो दोनों को देखो आपको याद करना बहुत इजी होगा कि डी का स्क्वायर बना दो, इसको डे का स्क्वायर बना दो, एक डे से डायनीसियस जो कि फिलाडेल्फस मिस्र के शासक का राजदूत था। इसकी जानकारी किससे मिली, प्लिनी से। और ये दोनों ही जो है वो किसके समय में आए थे, बिंदुसार के समय में, ठीक है। और ये था डायमेकस प्रथम जो कि एंटियोकस। अब इसको भी लर्न करना, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मैडम डायनीसियस आ गया और एक ही आपका डायमेकस आ गया तो हम तो कंफ्यूज हो गए, हमने आंसर छोड़ दिया। नहीं, उसकी भी ट्रिक है, देखो ये है एंटियोकस और ये है डायमेकस, तो कस दोनों, ठीक है। और एंटी और डाय, तो सीधी सी बात है ये यूनानी शासक था, समझ गए, एंटियोकस और डायमेकस, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ट्रिक से याद करना आसान रहेगा। अच्छा, प्लिनी ने ये बताया कि फिलाडेल्फस का शासक, तो फिलाडेल्फस और ये डायनीसियस, तो फस और यस, ठीक है। उस वाले में दोनों में कस आएगा तो वो ये यूनानी शासक हो गया। और मिस्र के शासक का लर्न करने का तरीका कैसा, ये फिलाडेल्फस का शासक था और उसका राजदूत का क्या नाम था, डायनीसियस, तो सियस और फस, क्लियर करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको घर पे क्या करना है, वीडियोस आप देखिए, उसको 3 to 4 टाइम आप देख लीजिए। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतने शार्प माइंडेड होंगे कि 1 टाइम में ही आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। फिर समझने के बाद में इन क्लू बॉक्सेस को आप देखिए और देखने के बाद में फैक्ट वाइज आप नोट्स बनाइए। जैसे फर्स्ट लिखा बिंदुसार, हेडिंग लिखी, उसके शासन का समय क्या था, तो आपको इससे याद आ जाएगा कि बिंदुसार के शासन का समय 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व था। तो इस तरीके से जो है वो आपके नोट्स बनते, चाहे आप ये वाला सिंबल बनाओ, चाहे आप ये सिंबल बनाओ, ठीक है। फिर उसके किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो क्लू बॉक्सेस से आपको पूरी लाइन में फैक्ट वाइज नोट्स मेकिंग भी हो जाएगी, प्लस आपको लर्न हो जाएगा। और जब भी आपकी एग्जाम की डेट क्लियर होती है तो आप जो है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करके एक अपनी बहुत अच्छी तैयारी के साथ में बहुत अच्छे मार्क्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।